वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। इस टेस्ट में फोकस करने वाले हैं हिस्ट्री के प्रश्नों पर और ये टेस्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 226 यूपी पीसीएस के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। खानजादा बेगम निम्नलिखित में से किसकी बहन थी, बताइए। खानजादा बेगम निम्नलिखित में से किसकी बहन थी? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? खानजादा बेगम, ऑप्शन नंबर ए, बाबर की। तो खानजादा बेगम जो है वो तैमूर की राजकुमारी थी। वह उमर शेख मिर्ज़ा की बड़ी पुत्री थी। तो उमर शेख मिर्ज़ा पिताजी हो गए बाबर के, तो बाबर की बहन थी वो, ठीक है, बाबर की बड़ी बहन थी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन बाबर की माता थी? देखिए, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, नूरजहां, ठीक है। बहुत बार प्रश्न इनसे पूछे गए, थोड़ा सा अगर टफ बना दे तो क्या बना दे, बाबर की माता से ही प्रश्न बना दे, ठीक है। कौन थी? कुतलुंग निगार खानम, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को फरगना में, ठीक है। उनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा तथा माता का नाम था कुतलुंग निगार खानम। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? फर्स्ट सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761। तो पहला वाला तो करेक्ट हो गया भैया। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। 1574 में हुआ था क्या? तीर्थ यात्रा कर का बंद किया जाना 1563 है क्या? हल्दी घाटी का युद्ध 1776 है क्या? बिल्कुल, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 है। इन दोनों में गड़बड़ी है और सबसे ज़्यादा गड़बड़ी है इस वाले में, दूसरे वाले में। तो अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में, ठीक है, एक डेट है 1575, बड़ा पूछा जाता है ये। इबादत खाने की स्थापना कब? 1575 में। तथा 1578 में इसे अन्य धर्मों के धर्मावलंबियों के लिए जो है खोल दिया गया। बाकी सारे सुमेलित हैं। 1575। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसको फारसी का होमर कहा गया है? फारसी का होमर अल बरूनी नहीं है, अमीर खुसरो नहीं है, उल्बी नहीं है, शाहनामा का लेखक है वो और उसका नाम है फिरदौसी। तो फिरदौसी को फारसी का होमर कहा गया है, ठीक है। वह महमूद गजनवी के दरबार का प्रमुख विद्वान था। उसकी प्रसिद्ध रचना शाहनामा है। उल्बी, अल बरूनी महमूद गजनवी के दरबार के अन्य विद्वान थे, उल्बी और अल बरूनी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल की एकमात्र महिला मंत्री थी? मुगल काल की एकमात्र महिला मंत्री कौन थी, बताइए। माहम अनगा, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, अकबर की धायमा माहम अनगा, ठीक है, मुगल काल की एकमात्र महिला मंत्री थी। इतिहासकारों ने इस काल को जो है पर्दा शासन कहा है। कौन सा काल है वो? 1560 से लेकर 1564 का समय, ठीक है। महाम अनगा है ये, ठीक है, महाम। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। जहांगीर काल में तगमा और मीर बहरी से क्या आशय था, बताइए। जहांगीर के शासनकाल में तमगा और मीर बहरी, तमगा और मीर बहरी से क्या आशय था? नदी मार्ग की चुंगी, ठीक है, नदी मार्ग की चुंगी, ऑप्शन नंबर डी। तो जहांगीर काल में तमगा और मीर बहरी का आशय जो है स्थल तथा नदी मार्ग की चुंगी से था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र गोलकुंडा राज्य को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया था? स्वतंत्र गोलकुंडा राज्य को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित करने वाला था वही जो लेकर आया था, क्या लेकर आया था? बाजार व्यवस्था। वो तो अलाउद्दीन खिलजी था। ये औरंगजेब है इसका आंसर भी। तो देखिए, 1652 में जब औरंगजेब दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया तो उसने गोलकुंडा एवं बीजापुर के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाई थी और उसने इन दोनों राज्यों का जो है विध्वंस भी कर दिया होता। लेकिन हुआ क्या? दारा शिकोह के परामर्श पर शाहजहां द्वारा
भेजे गए आदेश के अनुसार 1656 में गोलकुंडा और 1657 में बीजापुर के विरुद्ध युद्ध स्थगित कर उसे जो है संधि करनी पड़ी थी, परंतु बादशाह बनने के बाद उसने अपनी इस अधूरी योजना को पूरा किया और गोलकुंडा को 1687 में जो है अपने आधिपत्य में ले लिया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। जहांगीर ने मंसूर को नादिर उल अस्त्र की उपाधि प्रदान की थी। जहांगीर ने अबुल हसन को नादिर उज जमा की उपाधि प्रदान की थी। दोनों के दोनों करेक्ट है, इंटरचेंज करेंगे। करेक्ट है, ऑलरेडी सी है इसका आंसर। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। जहांगीर का शासनकाल मुगल चित्रकला का जो है विकास का युग था और जहांगीर ने उस्ताद मसूर को नादिर उल अस्त्र तथा अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि जो है वो दी थी। मुगल काल में पैबाकी शब्द से क्या तात्पर्य था। मुगल काल में पैबाकी शब्द से तात्पर्य क्या है बताइए। मंदिर, कर, गांव का समूह या भूमि। तो मुगल काल में पैबाकी शब्द से तात्पर्य भूमि से था। ठीक है। मुगल शासनकाल में भूमि कर के आधार पर भूमि का विभाजन मुख्यतः दो भागों में किया गया था, खालसा जागीर और पैबाकी। ठीक है, खालसा जागीर और पैबाकी दूसरा। पैबाकी के अंतर्गत आने वाली भूमि अस्थायी रूप से केंद्रीय नियंत्रण में रहती थी। मुगल काल में जागीरों के हस्तांतरण की एक आम प्रक्रिया बन गई थी। ठीक है, हस्तांतरणों के समय यह भूमि केंद्र की देखरेख में रहती थी और इसे पैबाकी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, यह वक्तव्य किसने दिया है। आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, यह वक्तव्य किसका है। बर्नियर, रॉल्फ फिच, हॉकिंस या मनुचिका, किसका। देखिए, रॉल्फ फिच ने 1585 में अकबर के काल में, ठीक है, रॉल्फ फिच 1585 में अकबर के काल में भारत आया। वह फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। उसने आगरा एवं फतेहपुर सीकरी नगरों को लंदन से भी बड़ा बताया है। यह इंपॉर्टेंट एक लाइन ये बन जाती है कि फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था, तो रॉल्फ फिच था। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। अमल ए सालेह का लेखक निम्नलिखित में से कौन था। अमल ए सालेह का लेखक कौन था बताइए इसमें। मोहम्मद सालेह, अली सालेह, फैज सालेह या अलीम सालेह। ना अलीम सालेह, ना फैज सालेह, ना अली सालेह, मोहम्मद सालेह है। तो अमल ए सालेह नामक पुस्तक के लेखक मोहम्मद सालेह थे। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। मराठा प्रशासन से रिलेटेड एक प्रश्न जरूर आता है, 1 से 2 प्रश्न यूपीपीसीएस में हर बार। मराठा प्रशासन में गांव का लेखपाल क्या कहलाता था। देसाई, कुलकर्णी, सिलेदार या पटेल, बताइए क्या कहलाता था। कुलकर्णी कहलाता था, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, मराठा प्रशासन में कुलकर्णी जो है गांव की भूमि का लेखा जोखा रखता था, उसे लेखपाल भी कहा जाता था। जबकि पटेल जो था वो गांव का मुखिया या मुख्य अधिकारी था। यह कर संबंधी न्यायिक तथा अन्य प्रशासनिक कार्यों को संपादित करता था, पटेल। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। रोहतासगढ़ का निर्माण निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था। रोहतासगढ़ का निर्माण किसके शासनकाल में। शेरशाह। तो रोहतासगढ़ किले का निर्माण जो है वो शेरशाह के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 पर आएंगे। राणा रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया था। लूट कर ले गया नादिर शाह, लेकिन प्राप्त किससे किया था बताइए। किससे प्राप्त किया था। शाह शुजा से। तो 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतेह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 में विस्थापित कर दिया तथा खुद ही कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया उसने। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट किया। जब दिल्ली पहुंचा
तो लूट कर ले गया नादिर शाह, और मयूर सिंहासन भी ले गया, और ले गया अच्छी नस्ल के घोड़े। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। बाबर ने अपनी आत्मकथा संस्मरण को निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा है? बाबर की आत्मकथा कौन सी? बाबरनामा तुर्की भाषा में। तो बाबरनामा अथवा तुजुक ए बाबरी, दोनों नाम याद रखना, मुग़ल सम्राट बाबर की जो है चगताई तुर्क भाषा में लिखी गई आत्मकथा है, और अब्दुल रहीम खाने खाना ने इसका फ़ारसी में अनुवाद किया है। ठीक है, तो तुजुक ए बाबरी का फ़ारसी में अनुवाद करने वाला कौन? अब्दुल रहीम खाने खाना। और किस भाषा में है तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा? तुर्की भाषा में, चगताई तुर्क भाषा में, चगताई तुर्की भाषा में। तो 15 प्रश्न थे ये हिस्ट्री के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।